कुबद कांचड़ी चढ़ घी चित पे तू होया मनुष्य नागरे। अब सोजै नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। अब वो व्यक्ति कह रहा था कि लड़का तो जाए लिया था, वो तो मर गया था, चलो मारा, और बाद उसके बाद जो रोना पीटना था वो भी हो लिया था, आँखों के आंसू भी समाप्त हो लिए थे रो रो कहने। अब जीवन कति निरस दिखाई देता, जैसे हम से अंधकार में घूम रहे हों। अब आपका ज्ञान सुनकर परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद अपने मनुष्य जीवन के शेष जो समय है उसकी उमंग होगी कि वो नाश तो होना ही था और मेरे कर्म इससे भी बुरे थे, लेकिन अब उन पाप कर्मों को धोने का, साफ करने का, उनको समाप्त करने का तरीका मिल गया। और अब उमंग है जीने की, आशा है मालिक और जीवन दे तो भक्ति के लिए दे, तेरी भक्ति करता रहूं, नहीं तो इस जीवन का कोई चारम नहीं रहा था। पुण्यात्माओं, ये तो जो अब हम मान ले बालक हुआ, अब आपको जीवन का के उद्देश्य का पता लग गया। जीने की इच्छा जो है वो इसलिए बनी रहेगी कि आपकी भक्ति करने अधूरी ना रह जा। अब आपको एक न्यारी उमंग बनेगी जीने की, नहीं तो ये डरे ढोरे थे पशु जैसे, धंधे करे पढ़कर सोगे, तड़के करे जन्म धंधे करे रात में पढ़कर सोगे। किसी के पास दो पैसे हैं तो कितना बकवाद नाम लाग गए, कितना होटला में जाकर बकवाद करे, घूटी शूटी लावे हैं, और कितना राजनीति में फंसे बैठे रहेंगे। यानी मूल उद्देश्य को भूल करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते। इसलिए बताते हैं कि सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। अब परमात्मा का ज्ञान हो गया, मनुष्य जीवन किस लिए हमें मिला था ये पता लग गया, और वो उद्देश्य पूरा हो गया। क्योंकि मनुष्य जीवन में सत भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति करे तो सत्य करे, सत्य का मीन है शास्त्र अनुकूल करे। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपने मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, उनको ना तो कोई कार्य सिद्ध होता है उनका, ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनकी गति होती है। और इन तीन वस्तुओं के लिए हम भक्ति करते हैं। फिर हमें मनुष्य जीवन का जो ज्ञान हो गया कि ये किस लिए हमें मिला था, परमात्मा की भक्ति करनी है और शास्त्र अनुकूल करनी है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हुए जो तुम्हें आनंद आएगा, जो खुशी होगी, फिर जब ये संसार छोड़कर हम जाएंगे तो हमें आगे जा करके पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, परमात्मा ने जितना जीवन दिया है और जब ये शरीर छूटेगा तो हमें पश्चाताप नहीं बनेगा। हमने ना ये मन में नहीं आएगी ईब के बनेगी, ये मन में कति नहीं आओगी कि अब क्या बनेगा आगे, नहीं। अब हमने जैसा हमारी सामर्थ्य थी, जितनी हमारी मेहनत हमने किया, जैसा भी भक्ति की, वो आगे हमें प्यार मिलेगा। अब हम खाली नहीं जा रहे। जैसे बच्चे सब एग्जाम में बैठते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी है, खूब पढ़ाई कर रखी है, अभ्यास कर रखा है अपने पूरे वर्ष में, तो वो घबरा कर नहीं जाते, उसमें थोड़ी सी घबराहट होती है, ज़्यादा नहीं। और जो किसी ने किताबें उठा के ना देखी, कभी पढ़े ही नहीं, तो फिर वो जाते हैं, उनको पता होता है कि ये बूंदी बनेगी, के लिख का आऊँगा, कुछ याद है को नहीं। और वो घबराहट में कुछ थोड़ा बहुत याद है वो भी भूल जाते हैं, फिर तो वो फेल हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ संसार छोड़कर चलेंगे, क्योंकि हमने परमात्मा की जैसी सामर्थ्य अनुसार अपनी भक्ति दान धर्म किया हुआ है, तो हमने चिंता नहीं बनेगी, निर्भय होकर जाएंगे। और आगे परमात्मा आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि हम धनी के हो गए। हमने आगे स्थान बना लिया, शरीर छोड़ने से पहले हमारा आगे स्थान बन गया। कहाँ बन गया? हमारा गुरुजी हो गए। और गुरुजी संत जो होते हैं वो परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं और अपने उस घर में ले जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। तो आप जब यहाँ से चलोगे, परमात्मा आपको सामने खड़ा मिलेगा, आपका ठिकाना हो गया।
और जिन्होंने आगे ठिकाना बनाया नहीं, भक्ति की नहीं, तो फिर वो कहीं ठिकाना नहीं है। वो 84 लाख योनियों के इस अरट के जैसे कुएं में वो फिर शुरू हो जाए। अरसुमर सो हंस कहा वह कामी करो दी कागरे, बौरा न भरम विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। अब जैसे कोई भक्ति करता है उसको भगत जी कहते हैं, शराब पीता है उसको शराबी कहते हैं, चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, डाके मारता उसको डाकू कहते हैं। अब जैसे पहले कोई कैसी भी गलती करता था, अब भक्ति कर रहा है तो वो भगत जी हो गया। एक भक्त था हमारा सेवक, तो उसने नाम लिया और वो हमारी रिश्तेदारी में भी पड़ा है, तो वो उसने नाम ले लिया। तो उसका भाई जो है शराबी एक नंबर का, क्योंकि ये शराबी जो होते हैं ना, ये आदमी बहुत कम मिल पावे। वैसे शराब उतरे पाछे तो बहुत अच्छे बतलाते हैं, शराब पिए पाछे फिर ये किसी के काबू के नहीं होते। तो पहले गांव गांव में सत्संग करने पाठ करने जाते थे। और एक और भगत था जो दिल्ली साइड का, उसने नाम लिया था। तो उसको ये बताया गया था कि आप वहां आ जाना, वहां 3 दिन सत्संग करेंगे हम गांव में। उनका एड्रेस बता दिया। तो उसमें जो जिसका हमने पाठ करना था उसका भाई का पाठ था, शराबी का। तो भाई के न कम जाने थे, उसने ज्यादा जाने थे। वो ड्राइवर था रोडवेज का, वो हमारी रिश्तेदारी में पड़ा है, उसका भीम नाम। तो हमने साथ में एड्रेस ये लिख रखा था कि कृष्ण ने ना जाने तो भीम ड्राइवर पूछ लियो। बोला ठीक है। तो उसने आके पूछा, बोला भाई सत्संग है वहां जाना हमने। बस अड्डे से दूसरी तरफ उनके घर थे। तो वो एक आदमी मिल गया ना, बोला किस जगह, बोला उसने बताया कि भीम ड्राइवर हरकत जाना। बोला उनका किसा सत्संग होता, 1 नंबर का शराबी है, वहां का सत्संग होता। उसको पता नहीं था, दूसरे से पूछा, उसने भी नहीं कहा। बोला वो भीम ड्राइवर शराबी गए, वो किसे सत्संग कराओ भाई, वो घर जरूर बता देंगे, आगे चला जाए इस साइड में, वहां पूछ लिए। जगह बताते चले गए, 4 मिले, 4 ये शब्द बोले कि वो किसा शराबी हो, किसके, वो तो शराबी है। तो वो पहुंच गया वहां पर, उसने सत्संग सुन भी, वो तो नाम लिए रखा था उसने। तो दूसरी बार फिर 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद फिर दोबारा सत्संग था वहीं पर। तो वही भगत फिर उसको पता लगा कि वहाँ सत्संग कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि पहले हम जिस गांव में सत्संग करते थे हमारे भगत वहीं पहुंच जाया करते थे मिलने के लिए, अपनी कोई समस्या समाधान के लिए। तो ऐसे हमने लिस्ट बना रखी होती थी, वो लिस्ट दे देते थे, भी ये कोई पूछा थे बता देना। तो वो भगत फिर उसी गाँव में आया और उनके घर से उलट पुलट गाली गलिया में कहे 1-2 आदमी आ ले, तो उसका समझ ना आवे कहाँ सी हो रहा सत्संग। तो उसने फिर उसकी जब वो दूसरी बार आया तो उसने भीम का जिक्र नहीं कराया। बोला मैंने कृष्ण का जाना है, वो डॉक्टर है कृष्ण। तो उनमें हमारा भगत मिल गया। ने बोला वो कृष्ण डॉक्टर का इनका उसने नाम ले लिया उस भीम ड्राइवर ने, और उन्हीं का वो पाठ हो रहा था उस दिन। तो वो भगत मिल गया हमारा कोई, उसको कहने लगा किसका जाना, कृष्ण का जाना, वो भीम का नाम ना ले शराबी कहेंगे उसने। तो उन्होंने बोला वो कृष्ण का ना होता हो तो भीम भगत जी का पाठ होने लग रहा है, भीम भगत जी का पाठ हुआ है। उसने सोचा ये गलत समझ रहा है। मैंने बोला भाई मन न कृष्ण का जाना, भीम भगत जी कोई और होगा। उसने सोचा शराबी का करते भगत जी कैसे बोल रहा है इसको। दूसरे से पूछा, दूसरे बताया, बोला भाई हाँ भाई भीम का ही पाठ हो रहा है। उसने नाम ले लिया, शराब शुरू छोड़ दी। कहने का भाव दास का ये है कि पहले तो शराबी को था और अब भीम भगत जी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसका यही अर्थ है कि हर सुमर सो हंस कहावे कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना पर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। कहने का भाव यह है कि यह संसार एक विषय विकारों का वन है, और जैसे किकर के बबूल का बाग वन हो
उसमें जहां भी जाओगे कांटे लगेंगे। तो ये संसार जो है ये बबूल का बन है, इसमें कदम कदम पर पैराम ना लगेंगे तो मुंह पर लगेंगे, कितना न कितना का हाथ में लगेंगे, यानी कोई न कोई कष्ट इस संसार में आपको बना ही रहेगा। बेगमपुर बाग में चलो जहां पर कांटे नाम की चीज नहीं, बेगमपुर, बेगम, जहां कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो। अब ये जैसे ये जो शब्द इस दास ने सुनाया है, ये एक नित्यानंद जी संत हुए हैं, उनका उनकी इसमें छाप लगी है। और वैसे ये यही शब्द कबीर परमात्मा की शब्दावली में भी है, उसमें 2 लाइन और एक्स्ट्रा हैं। तो ये संतों ने ऐसे एक दूसरे की ज्ञान से ही ज्ञान होता है, उनके ज्ञान सुन के इसने अपनी तरफ से बना दिया। बाकी संकेत यही है जीव को बुराइयों से हटा करके और अच्छाई की तरफ ले जाना। अब जिसको जितना ज्ञान है वो वहीं तक बोल सकता है। नित्यानंद जी के गुरुदेव जो है गुमानी दास जी विष्णु उपासक थे। अब इन संतों ने, भक्तों ने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है, लेकिन स्वर्ग जितना दुख की तभी को नहीं, क्योंकि हम सुख मान रहे हैं इस गोटी सूटी लाड़ने, डांस डूंस देखने, अच्छे फल आहार खाने को, इसी को सुख मान रहे। और वो स्वर्ग में अपने ही पैसों से, अपने धन से खूब प्राप्त है, वहां पर पर्याप्त भी है और प्राप्त भी है। कहने का भाव ये है कि हमने वो, इसने जो महापुरुष ने नित्यानंद जी को जो ज्ञान था, इसने स्वर्ग तक के ही जाने के लिए प्रेरणा दी है। लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया कि हमें तो सतलोक चलना है, इसलिए हमने इन्हीं प्रेरणाओं से अपने सतलोक की तरफ अग्रसर होना है, बुराइयों से बचना।